ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें 100% उसमें सिर्फ आपको सफलता मिले। देखिए, कर्म हमेशा अच्छे करिएगा, क्योंकि यही कर्म आपका भाग्य बनाती है, और जो भाग्य बनाए वो हमेशा आपका जीवन सुखमय बना रहे। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसान की कुंडली चाहे कितनी भी खराब हो, शादी नहीं हो, जॉब नहीं हो उस कुंडली में, आर्थिक स्थिति में तंगी हो, दुख हो, ऐसी विकट परिस्थिति आनी हो, घर में बहुत बीमार रहते हो, फिर भी उस इंसान का भाग्य बदल सकता है। क्योंकि जीवन में जो चीज घटना होती है उसमें ईश्वर का, अपने परमात्मा का, अपने यूनिवर्स का हाथ सबसे बड़ा होता है। अगर उसकी मर्जी होगी तो आपके भाग्य चाहे कितना भी बुरा हो, अगर आपने उसको अपने तरफ कर लिया तो आप ऐसे ही जीत जाओगे। जैसे दुर्योधन की कुंडली में राजयोग था ना, उसको वो बचपन से उस कुंडली के अकॉर्डिंग वो राजा बनने के लायक था, लेकिन अर्जुन के साथ कौन खड़ा था? श्री कृष्ण, ईश्वर परमात्मा। किसकी मर्जी चली? दुर्योधन का क्या हश्र हुआ? महाभारत कौन जीता? यही चीज आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे आप लोगों की सारी परेशानी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। उससे पहले आपको एक स्टोरी सुननी चाहिए उस दो भाइयों की, जो एक तो बहुत आध्यात्मिक है, ईश्वर में मानता है, नाम जाप करता है, हर टाइम प्रभु का नाम और अपनी इच्छाओं को प्रभु को सिर्फ बताता है, और दूसरा कुंडली पे बिलीव करता है, तंत्र मंत्र पे बिलीव करता है। और ऐसे मन स्थिति दोनों की अलग अलग है कि जो बड़ा भाई है उसका एक बेटा है, और जो दूसरा वाला भाई है जो मतलब तंत्र मंत्र में विश्वास रखता है, जो कुंडली पे विश्वास रखता है, उसकी एक बेटी है। अब जो बड़े भाई का जो बेटा है, वो उसकी कुंडली में सारे दोष है, शादी नहीं होना, जॉब नहीं मिल रही, और आए दिन उसका एक्सीडेंट होता रहता है। कोई ना कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है तो कोई बीमारी हो जाती है। अब उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसके पिता परेशान रहते हैं, लेकिन वो परेशानी अपने चेहरे पे नहीं दिखाते, वो ईश्वर का नाम जाप करते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते, सोने से पहले पूरे दिन ईश्वर का नाम जाप। बड़ा भाई अक्सर ताने मारता था कि तुम इतने ईश्वर का नाम लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे जो जीवन में कठिनाई है, ईश्वर तुम्हारी कठिनाई को दूर क्यों नहीं करता? तुम्हारे बेटे को ठीक क्यों नहीं करता? आए दिन उसके साथ कुछ ना कुछ होता है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, और देखो मेरी बेटी की मैंने कितने अच्छे घर में शादी कर दी, भरा पूरा परिवार है, पैसे की कोई तंगी नहीं है, कुंडली इतना अच्छा लेकर पैदा हुई है। वो कहता है कि सब ईश्वर की मर्जी से है और मैं उसमें खुश हूं। लेकिन छोटे भाई को हमेशा चिंता रहती कि बड़े भाई के जीवन में ऐसा क्यों है। चुपके से वो उसकी कुंडली लेके एक बहुत बड़े ज्योतिषी, शहर के बहुत बड़े ज्योतिषी के पास ले गया। ज्योतिषी ने बोला, कुंडली को देखते ही, बड़ा भाई है अभी, उसकी तो मृत्यु लिखी हुई है। वो कहता नहीं, अच्छा है, स्वस्थ है, और उसके बेटे की भी जल्दी मृत्यु लिखी हुई है, अल्पायु में, वो भी स्वस्थ है। तो भाई ज्योतिषी बहुत गहरे उसमें चला जाता है, सोच में, तो बताता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो इसकी मदद कर रही है। छोटे भाई की जो निद्रा है वो खुल जाती है, उसको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो पूछता है कि फिर वो कौन सी शक्ति है? ज्योतिषी बोलता है वो ये तो मेरे ज्ञान से परे है। छोटा भाई भागा भागा बड़े भाई के पास जाता है और कहता है कि भाई तुम एकदम सही रास्ते पे हो, तुम्हारी कोई मदद कर रहा है। तो बड़ा भाई कहता है वो तो मेरे कृष्णा है, वो तो मेरा ठाकुर है जिसका मैं नाम जाप करता हूँ। मैंने तुमसे कहा है ना, जो भी जीवन में होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है।
देखिए, जो आप प्रारब्ध लेकर पैदा हुए हो वो भोगना पड़ता है। अगर आप नाम जाप करते हो तो नाम जाप कैसी आपकी डेस्टिनी को बदलता है। अब मैं आपको इसका अपना पर्सनल अनुभव बताती हूँ, कैसे काम करता है ये नाम जाप। अक्सर लोग नाम जाप के बारे में बताते हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाते हैं, और मैं आज इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगी कि नाम जाप कैसे आपकी डेस्टिनी को चेंज करता है। जब आप किसी ईश्वर का नाम रटते हो, बार बार बोलते हो और शुरू में अपनी इच्छाओं को भी बोलते हो, ठीक है, अपनी इच्छाओं को आप बोल रहे हो नाम जाप के साथ, ठीक है। अब जब आप नाम जाप को इच्छाओं के साथ आप बोलते हो तो शुरू में आपका ध्यान भटकता है, पर धीरे 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 नाम, एक ही नाम की जो वाइब्रेशन, ऊर्जा, वो आपके दिमाग में बैठती है और वो इच्छा भी बैठ जाती है। फिर धीरे 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 वो नाम आपके सब कॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में बैठ जाती है। फिर आपका ऑरा चेंज होता है और वो भी चीज सब कॉन्शियस से ब्रह्मांड में जाती है और परमात्मा तक पहुंचती है, और परमात्मा आपको वो चीज देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप वो इच्छाएं बोलना भूल जाते हो, आप सिर्फ नाम लेते हो, राधा 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 राधा, राम राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर वो सिर्फ आपको नाम याद रहता है, इच्छाएं, कोई संकल्प नहीं करते हो। और जहां इच्छाएं खत्म होती है वहीं से आपकी इच्छाएं पूरी शुरू होने लगती है। वहीं से इच्छाएं, वो ईश्वर जो आप नहीं चाहते, ईश्वर देना शुरू कर देता है। ईश्वर वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी कर देता है जो आप शुरू में संकल्प करते हो। इसीलिए नाम जाप करते समय सिर्फ एक ही संकल्प को एक बार में बोलिए, तब आपका वो संकल्प पूरा हो जाएगा। जब ईश्वर के साथ सिर्फ नाम सुनाई देगा, जब अपनी चेतना में सिर्फ नाम सुनाई देगा, अपनी अंतरात्मा में सिर्फ एक ही नाम आप उकेरोगे, जो भी आपके ईश्वर है, जो भी आपके इष्ट देव है, और वही इष्ट आपकी पूरी वाइब्रेशन, आपकी पूरी इच्छा शक्ति, सारी इच्छाएं, शादी चाहे कुंडली में हो या ना हो, पूरी कर देगा। जॉब नहीं है कुंडली में फिर भी पूरी कर। दुर्घटनाएं लिखी हुई हो, दुर्घटनाएं तो होगी लेकिन आप बच जाओगे। आपकी हो सकता है उसमें मृत्यु लिखी हुई हो कुंडली में, लेकिन आप बच जाओगे क्योंकि आप नाम के सहारे हो। और वो नाम आपका भाग्य को चेंज करता है। कब? जब आपके प्रारब्ध के जितने भी आपने किसी को बुरा किया है, किसी का, उससे ऊपर आपका नाम हो जाता है। अगर आपने 500 का बुरा किया और 1000 आपने नाम ले लिया तो वह 1000 नाम अब आपका भला करना शुरू कर देगी। उससे ज्यादा आपने नाम जाप कर लिया, अपने आपके जो बुरे कर्म है उससे ज्यादा आपने अच्छे कर्म करना शुरू करिए, आपने अच्छे नाम लेना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। प्रारब्ध में जो लिखा वो भोगना पड़ता है, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं। लेकिन ये नाम जाप उस कष्टों को सहने की शक्ति के साथ साथ उस कष्ट में भी आपको बचा लेके जाएगा, बचा लेगा आपको, और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती जाएगी। आप जो भी चाहोगे वो सब पूरा हो जाएगा। और मेरे जीवन में भी इस नाम जाप ने कितना कमाल किया है, पर्सनल अनुभव अगली किसी वीडियो में जरूर साझा करूंगी। कोई भी क्वेश्चन है आप इससे रिलेटेड, कैसे करना है, क्या करना है, बस एक बार ठान लो, फिर सब कुछ पूरा होता जाएगा। बस ठान लो। कमेंट करके बता देना उस परमात्मा का कि आज से मैं ये नाम जाप शुरू कर रहा हूं, आज से मैं इष्ट के आगे अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। कोई भी इंसान आपकी इच्छाओं को पूरा होने से नहीं रोक पाएगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।